हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, लासवाल कुर्बानियों की दास्तान अरसे पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी। रोही की जानिब से जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जगह जगह तकरीबात का सिलसिला जारी है। गली मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। बड़े बड़े झंडे लहराए गए, मोटरसाइकिल पर रैलियां हुई। शहर शहर जीवे पाकिस्तान के नारे, सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। छोटे बड़े सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। कहीं केक काटा गया और कहीं परिंदे आज़ाद किए गए। रहीम यार खान, मियां वाली, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्तान में जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। आइए नाज़रीन आपको भी दिखाते हैं। नासिर मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी डिविजनल ऑफिस में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया और केक भी काटा गया। तकरीब में साबिक गवर्नर पंजाब समेत दीगर लीगी रहनुमा मौजूद हैं। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जुनैद, तकरीब के हवाले से अपडेट कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरकजी पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीब जारी है। तकरीब के अंदर जो है वो 10 पाउंड वजनी जो है वो केक काटा गया। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान भी शरीक हुए। इसमें बात भी करेंगे पार्टी लीडरशिप से। क्या कहेंगे शेख साहब, केक काटा और बड़ी तादाद में जो है लीगी जी माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं कि लीगी कारकुनों का जो जज्बा है वो दीदनी है इस टाइम, और सब लोग अपने कायद मियां नवाज शरीफ की हर एक काल के लिए मुंतजिर हैं। और इस पाकिस्तान को मजीद हम इन नाअहल लोगों के हाथों में नहीं दे सकते। और हम ये जश्न आज़ादी बड़े कर्ब के साथ बना रहे हैं, लेकिन जोश के साथ बना रहे हैं। और जोश वो ये है कि हम इस मुल्क को इन लोगों से आजाद करा के दम लेंगे इंशाअल्लाह। जुनैद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर रहीम यार खान में जश्न आज़ादी के मौका पर मुस्लिम लीग नून के ज़िला सेक्रेटेरिएट में खवातीन विंग की रहनुमाओं का कारकुनान की तकरीब जारी है। मुस्लिम लीग नून की ज़िला सदर वुमेन विंग नसरीन रियाज कहती हैं कि आज पूरी कौम के लिए अजीम और तारीखी दिन है। उन्होंने मजीद क्या कहा, बता रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान में 14 अगस्त आज़ादी का जश्न मनाने के हवाले से ज़िली सदर जो है खवातीन विंग की नसरीन जो है उनकी ज़ेर क़यादत जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ज़िली क़यादत है और जो कारकुनान है उनकी तकरीब जारी है। इसी बात से जानते हैं उनसे, बताएगा कि जोश व जज्बा मुस्लिम लीग नून में जो है वो देखने में आ रहा है। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आज़ादी का दिन है और आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना, इसलिए हमने नहायत सादगी के साथ ये पुरवकार तकरीब का इनकाद किया है। और इस हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ
کہ جو آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور جس پرامن ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی کاوشوں اور انتھک محنت سے یہ حاصل ہوا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت جدوجہد کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ محنتیں کی اور قربانیاں دیں، اپنی عزتیں پامال کی، اور بڑی مشکل سے یہ حاصل ہوا ہے، اور آج ہم پرامن طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان ترقی کی طرف گامزن رہے، اس حوالے سے دعاؤں کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملتان میں جشن کا سما ہے۔ شہریوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ گلی گلی کریا کریا ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ماجد کلاسرا سے، جو چنگی نمبر 9 پر موجود ہیں۔ ماجد، بتائے گا شہریوں کا کیسا جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، جشن آزادی کے حوالے سے شہریوں کی جو ہے وہ تیاریاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ میں اس سے موجود ہوں چنگی نمبر 9 پر۔ یہاں پر اگر صورتحال کی بات کریں تو شہریوں کے میں جو ہے وہ کافی جوش و جذبہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ اگر بچوں کی بات کریں تو بچے بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ اگر مختلف سرکاری عمارات کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ لائٹس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا جذبہ دیتنی ہے۔ مختلف ریلیاں چنگی نمبر 9 سے گزر رہی ہیں۔ پاکستان کے قومی ترانہ بھی چلایا جا رہا ہے، نغمے بھی بجائے جا رہے ہیں، سبز ہلالی پرچم کی جو ہے وہ برسات ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری بھی کافی پرجوش ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں شہریوں سے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ آج جشن آزادی تھا، آپ نے بھرپور جوش و خروش سے منایا، کیا کہو گے؟ ہمیں جشن آزادی بہت مبارک ہے، آپ کو بھی مبارک ہو، اور بہت خوشی ہے، بہت جذبہ ہے بڑا ہمیں، اور ہم اپنی آرمی میں سلوٹ دیتے ہیں قائد اعظم علی جناح کو۔ ہم اپنا ان کی قربانی کی وجہ سے ہم ادھر آ پڑے اور ہم اپنے پرچم لہرا رہے ہیں۔ شکریہ۔ شہری اس حوالے سے کافی پرجوش ہے۔ کچھ اور شہری موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈے کا جو وہ لباس پہنا ہوا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے؟ جشن آزادی تھا، آپ نے پاکستان کا فلیگ پہنا ہوا ہے، کیا کہو گے؟ کیسا محسوس؟ ہم پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے قائد اعظم سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد کی جو ہے وہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ کچھ بچے موجود ہیں، بچوں سے ہم جو وہ بات کرتے ہیں۔ بچے بتائیے گا، جشن آزادی ہے پاکستان، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں سے ہم بات کرتے ہیں۔ شہری، جی سر، کیا کہیں گے؟ جشن آزادی تھا، کیا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، پاکستان زندہ باد۔ اب بچوں کو لے کے نکلے ہیں اپنا دکھانے کے لیے جشن آزادی کا پروگرام۔ ماشاءاللہ سب کچھ بہت زبردست ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، شہری اس حوالے ڈالی جا رہی۔ شہری خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور قومی جذبہ بالکل پایا جا رہا ہے۔ ماسود، آپ تفصیلیں لگا کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں بھی پاکستان خیبر پختونخوا اتحاد کی جانب سے جشن آزادی کی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین پاکستان پختونخوا اتحاد سردار ظفر خان ترین نے کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ عاصم، بتائیے گا۔ میں جشن آزادی کی تقریبات جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پختون اتحاد سردار ظفر خان ترین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے۔ سر، نوجوانوں کا جذبہ دیکھ رہے ہیں، جوش دیکھ رہے ہیں، تو کیا پیغام دیتے ہیں آج پاکستان کا تجدید عہد کا دن؟ یقیناً جو ہے نوجوانوں کی جو ان کا جوش و خروش ہے اور وہ تو بڑا قابل دید ہے، لیکن آج کے دن جو ہے یقیناً ہمارے بزرگوں نے جو اپنے خون سے پاکستان کے خاکے میں اپنا رنگ بھرا، اور آج اس کی تجدید عہد کا دن ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے بڑا چیخ کے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا جو ہے یوم آزادی جو ہے وہ مناتی ہیں۔ اور یوم آزادی کا جو اگر دیکھا جائے تو خاص کر ان علاقوں میں جو مفتوح علاقے ہیں، جیسے عراق کے اندر ہے، افغانستان میں ہے، کشمیر کے اندر جس طرح سے بھارت نے اپنی فوجیں وہاں پر وہ ڈالی ہوئی ہیں، جس طرح سے لیبیا کے اندر ہے، تو ان سے اگر پوچھا جائے، فلسطین سے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آزادی ہوتی کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہیں جو آج اکٹھے ہیں، اور ان کو پیغام بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے ہمیشہ محب وطن رہیں، اور ہمیشہ جو اپنے ملک کے لیے اپنی شارہ کا خون بھی دینا پڑے تو ہمیشہ دیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہماری سب سے بڑی پہچان جو ہے یہ ملک ایک بڑا عظیم ملک ہے، اٹامک ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جو خود جو ہے نا وہ ایٹم بم جس کے پاس ہے، جس کے بعد یہ ایک عظیم ملک ہے۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔
कहते हैं पाकिस्तान एक कीमती खित्ता है, लेकिन यहाँ के अवाम को भूख और अफलास के सिवा कुछ नहीं मिल सका। हमें मुल्क को कौम की तरक्की के लिए यकजा होना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। महमूद बताएगा। जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है, इस हवाले से खुशियां मनाई जा रही हैं। मेयर अकील नजम हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से केक काटा है और जश्न आज़ादी की तकरीब में शामिल है। क्या कहेंगे आज के दिन का? बहुत बहुत शुक्रिया। आज 74वीं यौम आज़ादी है हमारा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है खित्ते का सबसे कीमती मुल्क है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। और बदनसीबी है कि हमने इन 74 सालों में अपने मुल्क की वो कदर नहीं की, वो खिदमत नहीं की जो कि ये डिज़र्व करता है, जिसने हमें इज़्ज़त दी, आज़ादी दी, इस्तेहकाम दिया, खुद मुख्तारी दी। लेकिन यहाँ पर भूख, अफलास, बेरोज़गारी और मैं समझता हूँ सियासी तौर पर जो वोट की चोरी और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाना है, एक कंट्रोल जमहूरियत ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर मेरा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि वो तमाम तर जो इख्तलाफात उनको बलाए ताक रख कर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान को आगे ले जाने का वो रास्ता अपनाएं जिस पर चलकर पाकिस्तान जो है इस खित्ते का ही नहीं, आलम इस्लाम का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मुमताज़ जो है उसको मुकाम हासिल हो। और ये भी आप सुन रहे थे मेयर अकील नजम हाशमी साहब को, जो कि बता रहे थे कि कैसे हम इस दुनिया में बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, मेहनत से बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है। महमूद ज़हीर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पर तहरीक इंसाफ बहावलपुर के ज़िले सदर मलिक असगर जोया, सीनियर रहनुमा अदील असलम और राबिया मलिक समेत कारकुनान की जानिब से आज़ादी का केक काटा गया है। तफसीलात जान लेते हैं अतहर लाशारी से। अतहर कहेगा, आज़ादी का केक काटा गया है? ऐसी है कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर की जानिब से केक कटिंग सेरेमनी की गई है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मलिक असगर जोया सब यहाँ पर मौजूद हैं, अदील असलम साहब मौजूद हैं, राबिया मलिक साहब मौजूद हैं और बाकी जो पार्टी की मकामी रहनुमा हैं और जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये सब फरमाइएगा, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? जैसा कि आज पूरे पाकिस्तान में आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, वैसे ही हमने सब दोस्तों ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बहावलपुर में इकट्ठे होके जश्न आज़ादी का केक काटा है। और मेरी आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आज के दिन के तवस्सुत से मेरी तमाम पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश है कि हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं, तो क्योंकि कोरोना की चौथी लहर जो है उसकी बड़ी शिद्दत है, उस हवाले से मेरी गुजारिश है अपने तमाम पाकिस्तानियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से कि हमें एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। और साथ ही साथ हम सब पाकिस्तानियों को ये आज अहद करना चाहिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और इंशाअल्लाह आज हम ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए हर उस हद तक जाएंगे जिस हद तक हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदील असलम साहब क्या कहेंगे? सर, मेरे आज का पैगाम है पाकिस्तानी कौम के लिए कि इमानत, दियानत, सदाकत, ईमानदारी के साथ चलें, बदनीति ख़त्म करें, अपने मुल्क से प्यार करें, साफ रखें, शफाफ रखें। बहुत शुक्रिया। साफ रखें, शफाफ रखें, अपने मुल्क से प्यार करें और इसी तरह की अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें और शफाफ रखें। अतहर आपका शुक्रिया। एसपी गुलगश्त डॉक्टर तनवीर रजा ने जश्न आज़ादी के मौका पर थाना पुरानी कोतवाली में परचम कुशाई की और केक काटा। इस मौका पर एसपी गुलगश्त का रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा रूही माहिर इमरान से। माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से एक अहम दिन, तजदीद अहद का दिन, और इस दिन के हवाले से एसपी गुलगश्त ने जो तमाम मुलाजमीन और एहलकारों को जो गुलगश्त डिवीज़न के थे ड्यूटी पॉइंट्स चेक किए, उनको जाकर मिले, बाकायदा तौर पर एक केक भी काटा गया और थाना कोतवाली के जो मुलाजमीन हैं उनको खराज तहसीन भी पेश की। आज़ादी के दिन के हवाले से जो एहलकार ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे तजदीद अहद के दिन के हवाले से, इस आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जश्न आज़ादी हमारे लिए, हम एक आज़ाद कौम है और आज के दिन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक दिन है। पूरे बतौर पाकिस्तान कौम हमने आज़ादी हासिल की और फिर आज हमारा तजदीद अहद भी है कि बतौर पुलिस अफसरान हम अपनी आखिरी जो हमारा खून का कतरा है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए देने को तैयार हैं। और मैं अपने SHO कोतवाली को शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने, आपको पता है कि आजकल मुहर्रम की ड्यूटीज़ भी चल रही हैं और फिर 2-3 इशूज़ और भी चल रहे हैं, लेकिन बशमूल उसके उन्होंने स्टिल जो है वो एक एफ़र्ट की जिसकी वजह से वो आए हैं और उन्होंने आज एक फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी की और साथ में जो है वो केक का भी बंदोबस्त किया और आप लोगों को भी चाय में मधु किया है।
तो मैं उनको शाबाश भी दूंगा और आपके बदौलत मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी कौम को कि जहाँ भी पुलिस मुलाजिम को देखे उसको हाथ और सलूट ज़रूर करें, सलाम ज़रूर करें। ये जो मुलाजमीन हैं, जो पुलिस एहलकार अफसरान हैं, वो इस कौम की हमारी जो ड्यूटी, हमारी खिदमत के लिए और जान की जो अमन और अमान के हवाले से दिन रात ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और आज आखिरी खून का कतरा भी मुल्क पर कुर्बान कर देंगे। महर इमरान, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की जानिब से बहावल नगर में पौधे लगाए गए और केक भी काटा गया। बिल्कुल, कासिम अली शेख जो इस वक्त पीटीआई जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सुहेल खान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कासिम, कहिएगा क्या कहना है मोहम्मद सुहेल खान का? जश्न आज़ादी के मौके पर ज़िला भर में जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जो है वो सुबह से जारी है। हर शहरी जो अपने अंदाज से जो वतन से मोहब्बत का जो है इजहार कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया गया और आज जो है वो पौधे लगाए गए ताकि जो वो सरसब्ज पाकिस्तान जो वो बन सके। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सुहेल खान साहब, उनसे बात करते हैं। खान साहब, आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पौधे लगाए गए हैं, जश्न पाकिस्तान की जो है वो केक भी काटा गया, तो ये मज़ीद इस बारे में आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब के वीएन के मुताबिक और इमरान खान के वीएन के मुताबिक और पार्टी की हिदायत के मुताबिक आज हमने ज़िला भर में बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में हमारे जो ओहदेदारान हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से और शजरकारी के हवाले से पौधे लगाकर आज 14 अगस्त का जो है वो मनाया है दिन। और हमारा कहना ये है कि जब हमारा पाकिस्तान सरसब्ज होगा, खूबसूरत होगा, उससे हमारे जो माशरा है वो सेहतमंद होगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया। एक और ब्रेकिंग दें आपको, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में फिर से इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ वजारत खजाना को मौसूल हो चुकी है, जबकि ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.50 रुपये लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लाइट डीजल ऑयल के नरखों में 1 रुपये लीटर इजाफा मुतवक्के, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 अगस्त से होगा। इजाफे की समरी मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई है। मियांवाली में सरकारी सतह पर पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी सादा और पुरवकार अंदाज से मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा और डीपीओ मुसन्सर फिरोज ने परचम कुशाई की। तकरीब में सेंट्रल जेल पुलिस के शाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मियांवाली सैयद असद अब्बास, CEO एजुकेशन वज़राखा, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद समेत सहाफ़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। तकरीब में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज और मुस्लिम बाय स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीबात हुई। तलबा ने तकारीर, टैबलोज और मिली नगमे पेश किए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सदारत में जश्न आज़ादी के हवाले से तालीमी इदारों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पहली तकरीब गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज में मुनाकिद हुई। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज और मिली नगमे पेश किए। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात समेत असातिज़ा और स्टाफ ने शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी की तकरीब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने परचम कुशाई की। उनका कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद ने अजीम ममलिकत का जो ख्वाब देखा था, हमने उसकी ताबीर मुकम्मल करनी है। हर साल की तरह इस साल फिर इस टाइम पर हम अपनी तारीख को दोहराते हैं। वो मकासद जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था उनका इरादा करते हैं और एक तजदीद अहद करते हैं
کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم سب مل کر ایک قوم کی طرح محنت کریں گے. یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا خواب تھا. اس کی تعبیر کے لیے ہم سب کوشاں ہیں. گھوٹوی ہال میں یوم آزادی کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جہاں یونیورسٹی پروفیسرز اور سول سوسائٹی کے ارکان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. رجسٹرار اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کریں گے. بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا اور قائد اعظم کی اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت کے بعد ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت خطۂ راجیت عطا کیا. ہمیں اس کی حفاظت کے لیے تن من دھن اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کے لیے ہم تیار ہیں. ٹی ٹی سی پی کی جانب سے ایک دن کے لیے یونیورسٹی سٹاف کے لیے ڈبل ڈیکر بس بھی دی گئی. تقریب میں یونیورسٹی سٹاف کے ساتھ ان کی فیملیز نے بھی شرکت کی. پاکستان کے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور ہر لب پر ایک ہی دعا تھی کہ سدا سلامت رہے یہ پرچم، سدا آباد اور شاد رہے یہ ملک. کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے روح.